तू देवों का राजा कहलाता है, पर आज तू काम का दास बन गया। अब तेरे शरीर पर वही दिखेगा जो तूने किया है, स्त्रियों का अपमान। और उसी पल इंद्र का शरीर कांप उठा। एक के बाद एक उसकी चमकती त्वचा पर हजारों योनियां उभर आई। स्वर्ग का राजा, देवताओं का नायक, बादलों और बिजली का स्वामी जब कामना के वश में हो गया, तब सांप ने उसे एक ऐसा चेहरा दिया कि वह खुद आईने से डरने लगा। क्या आपने कभी सुना है स्वर्ग की राजा के शरीर पर उग आई थी हजार योनि? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज एक सच्चा श्राप, इंद्र का श्राप। दोपहर का वक्त था। सूखी पत्तियां हवा में उड्डी अच रही थीं। गौतम ऋषि नदी के तट पर तप में लीन थे और उस सुनसान आश्रम में कुटिया के भीतर बैठी थी अहल्या, रेशमी वस्त्रों में लिपटी, मोती की माला गले में, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में गहराई। वो आम स्त्री नहीं थी, वो ब्रह्मा की रचना थी, एक अप्सरा से भी सुंदर और एक मुनि की पत्नी। जिस स्त्री को स्वयं ब्रह्मा ने धरती पर सौंदर्य की मिसाल बनाकर भेजा, उसी अहल्या का जीवन अब तप और संयम की डगर पर चल रहा था। लेकिन सुंदरता जब अकेली होती है तो उसकी परछाइयों पर भी नजरें पड़ती हैं। स्वर्गलोक से इंद्र हर दिन धरती की निगरानी करता था। एक दिन उसकी दृष्टि अहल्या पर पड़ी। ऐसी नारी स्वर्ग की अप्सराओं में भी नहीं देखी। इंद्र का दिल धड़कने लगा। हर रात वो उसे देखने आता और हर दिन उसकी कामना और गहरी होती गई। गौतम तो तपस्वी है, वो तो सिर्फ संयम जानता है। मैं उसे वो सुख दूंगा जो वो कभी दे ही नहीं सकता। इंद्र का मन अब देवत्व से हटकर वासना में डूब चुका था। एक अंधेरी रात इंद्र ने ऋषि गौतम की दिनचर्या को देखा। ब्राह्म मुहूर्त में वो नदी स्नान को जाते हैं। उसने एक तिलिस्म रचा और गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। कुटिया का द्वार खटखटाया। अहल्या ने द्वार खोला और मुस्कुरा उठी। प्रभु, आप इतनी जल्दी लौट आए? अहल्या ने कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि ये वही चेहरा था, वही आवाज। और फिर गौतम जैसे ही लौटे, उन्होंने आश्रम की ऊर्जा को विचलित पाया, ध्यान लगाया और सत्य उनके सामने था। हे देवता, तूने मेरे रूप में वासना का तांडव रचा। गौतम का मुख तप से जल उठा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, आहत विश्वास था। तू इंद्र है, स्वर्ग का अधिपति, फिर तूने मेरे रूप का दुरुपयोग किया, एक स्त्री का अपमान किया और मेरे तप का भी। गौतम ने आकाश की ओर देखा। अब तू देवता नहीं, काम का गुलाम कहलाएगा। तेरे शरीर पर वही उभरेगा जो तूने स्त्री के साथ किया। और उसी क्षण इंद्र के शरीर पर हजार योनि प्रकट हो गई। हर अंग, हर कोना लज्जा का प्रतिरूप बन गया। गौतम ने मुड़कर अहल्या को देखा। वो कांप रही थी, आंसू बह रहे थे, पर कुछ कह नहीं सकी। तू बुद्धिमती थी, फिर भी विवेक से काम नहीं लिया। अब तू वर्षों तक पत्थर बनी रहेगी। जब तक कोई अवतारी पुरुष तुझे छुए नहीं, तब तक तू यूं ही शापित रहे। इंद्र ने अपनी स्थिति देखी। स्वर्ग में हर कोई उसे देखकर डर रहा था। देवताओं का राजा अब हंसी का पात्र बन गया था। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, प्रभु, अगर इंद्र ही न रहे तो वर्षा कौन करेगा? जीवन कैसे चलेगा? ब्रह्मा ने शांति से कहा, उसके पाप का चिन्ह मिटेगा नहीं, पर उसका रूप कमल की कलियों में बदल जाएगा, ताकि वो जीवन देने वाला बन सके, मृत्यु नहीं। सदियों बाद राम गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे। वन के मध्य में उन्होंने एक पत्थर देखा, जिस पर कुछ अलग ही आभा थी। जैसे ही राम का चरण उस पर पड़ा, वो पत्थर अहल्या बन गई। आंखों से अश्रुधारा, मुख पर तेज और मन में शांति। प्रभु, आपने मुझे फिर जीवन दिया। इंद्र जो देवता था, वो काम का दास बन गया। अहल्या जो स्त्री थी, वो पत्थर बनी, पर फिर भी मोक्ष पा गई। पाप का दंड निश्चित है, चाहे वो देव हो या मानव, लेकिन पश्चाताप का फल भी निश्चित है, अगर वो हृदय से किया जाए। इंद्र का श्राप सिर्फ एक दंड नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि शक्ति जब मद में बहती है,
तो देव भी पतन को प्राप्त होते हैं। आपका एक लाइक हमें और कहानियां बनाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए।